Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुबहान। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप के हवाले से बात करेंगे जो कि आपके डिजिटल मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर चल रहे होते हैं उनको बहुत हद तक हल कर देगी या करवा देगी। खैर, ये तो ऐप एक्सप्लोर करने के बाद मालूम होगा। टीम व्यूअर नाम है इस ऐप का। इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक रिमोट ऐप है। आपके मोबाइल में अगर कोई मसला है या कंप्यूटर में कोई मसला है और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा ये मसला हल कर दे, तो आप अपने घर बैठे बैठे उस दूसरे बंदे को इस ऐप के ज़रिए एक्सेस दे के अपनी डिवाइस की और अपना मसला हल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैद के मोबाइल में यूट्यूब नहीं चल रही और वो चाहता है कि बकर इस मसले को हल करे, तो वो क्या करेगा, लंदन में बैठे हुए बकर को पाकिस्तान में बैठा हुआ जैद एक्सेस देगा और बकर जो है वो उसका मसला हल कर देगा। यही सीन कंप्यूटर के साथ भी किया जा सकता है। और दुनिया में कोई भी शख्स कहीं भी बैठा हो, ये मैटर नहीं करता, किसी भी कोने में मौजूद शख्स को आप ये एक्सेस दे सकते हैं अपने डिवाइस की। यहाँ पे प्रीमियम ले सकते हैं इसका, सब्सक्राइब बटन पे जाके सेटिंग्स में जा सकते हैं। चलते हैं। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है। साउथ वेस्ट यानी जुनूब मगरिब और सुबहान वसीम अकाउंट का नाम है। यहाँ पे अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा और आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल पासवर्ड डाल के भी किया जा सकता है और साइन इन विद गूगल भी किया जा सकता है। आसान सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपग्रेड कर सकते हैं प्रीमियम पे। जनरल की हेडिंग है। परमिशंस देख सकते हैं यहाँ पे, मैं नहीं देखूंगा। फीडबैक दे सकते हैं। कंट्रोल की हेडिंग है और यहाँ पे आगे कुछ मुफीद ऑप्शन है। शो रिमोट कर्सर, ये अनचेक है। ये बेसिकली अगर चेक होगा तो दूसरी डिवाइस पे बैठा हुआ शख्स आपकी डिवाइस के साथ जो भी कर रहा है, तो आपकी डिवाइस पे एक तीर की तरह का निशान शो हो रहा होगा जो कि कर्सर कहलाता है। जिस तरह से भी वो आपकी डिवाइस के साथ मूवमेंट कर रहा होगा, आपका कर्सर उसी तरह से आपके सामने डिवाइस पे मूव कर रहा होगा। स्क्रीन पे एक तीर का निशान होगा, वो इधर उधर मूव कर रहा होगा और वो जिस तरह से जिस बटन पे मूव करेगा, जिस जगह पे जाके रुकेगा, तो आप समझ जाएं कि ये जो दूसरा बंदा है वो उसी तरह से मूव कर रहा है। और अगर आप दूसरे बंदे की टेक्निक देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो आप इस कर्सर को ऑन रख सकते हैं। वैसे ये साइटेड के लिए है, ब्लाइंड पर्सन इससे उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकता। इंटरेक्शन मेथड, जी हाँ, माउस के ज़रिए आप अपनी डिवाइस को कंट्रोल करवाना चाहते हैं। जी हाँ, या टच स्क्रीन के ज़रिए आप कंट्रोल करवाना चाहते हैं। आपकी डिवाइस जो है वो एज अ रिमोट टच स्क्रीन यूज़ होगी, जिस तरह से आप अभी टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं इसी तरह से, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे हेडिंग है डोंट चेंज, बेस्ट फिट, कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंप्यूटर है और दूसरे के पास एक मोबाइल है, तो ज़ाहिर है दोनों की स्क्रीन्स का रेजोल्यूशन, दोनों की स्क्रीन्स की क्वालिटी और साइज़ सब कुछ मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो अपनी डिवाइस की रेजोल्यूशन या उसकी जो क्वालिटी है वो दूसरी डिवाइस से किस तरह से मैच करवाना चाहते हैं। बेस्ट फिट यानी जो उस डिवाइस की क्वालिटी है वो आपकी स्क्रीन पे बेस्ट फिट आ जाए। डोंट चेंज यानी चेंज ना हो, दोनों की अलग अलग ही रहे। आप इन दोनों में से सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग है क्वालिटी, इस पे क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिक, ऑप्टिमाइज क्वालिटी, ऑप्टिमाइज स्पीड। यानी आप जब रिमोट दिया हो आपने किसी को, तो उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज हो, यानी अच्छी स्पीड के साथ काम हो या अच्छी क्वालिटी के साथ काम हो, या फिर ऑटोमेटिकली जो ज़रूरत के तहत ज़रूरी हो वही हो जाए। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। हाइड वॉलपेपर यानी आपकी डिवाइस का वॉलपेपर रिमोट डिवाइस यानी जो दूसरा आपकी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है उसकी डिवाइस पे शो हो या नहीं। अगर मेरी डिवाइस है और मैंने किसी को एक्सेस दिया हुआ है तो उसको मेरा वॉलपेपर शो हो या नहीं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर चेक रखेंगे तो हाइड रहेगा, अगर अनचेक करेंगे तो शो हो जाएगा। अच्छा जी, यूडीपी क्या होता है? यूडीपी एक डाटा भेजने का तरीक़ाकार होता है। यूडीपी का मतलब है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये एक डाटा भेजने का तरीक़ाकार होता है। बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में डाटा भेजने के दो तरीके होते हैं, एक टीसीपी, एक यूडीपी। यूडीपी जो है ये तेज़ तरीन तरीका होता है डाटा भेजने का, और इसमें
रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि टीसीपी में वो मैनेज करता है डाटा को, उसकी जो दुरुस्तगी होती है उसको यकीनी बनाता है और बार बार रिपोर्ट लेता है कि डाटा सही पहुंचा या नहीं। अगर कोई डाटा रास्ते में लीक हो जाए या मिस हो जाए तो उसको वापस से सेंड कर देता है। तो वो ये हसास डाटा को भेजने के लिए होता है, और यूडीपी जो है वो रफ्तार से काम करने के लिए होता है। अब यहाँ पे यूडीपी दिया हुआ है, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपका डाटा बहुत ज़्यादा रफ्तार से सेंड होगा और दोनों जो डिवाइस की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ जाएगी। और इसको ऑन ही रखें क्योंकि अच्छी स्पीड आएगी, आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, दोनों डिवाइस से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। Enable UDP checked. यहाँ पे चेक ही रखना है इसको, ये रिकमेंडेड है। Enable audio play audio on the remote device. ऑडियो ऑन द रिमोट डिवाइस, यानी आपकी डिवाइस में कोई भी ऑडियो प्ले हो रही है तो वो रिमोट डिवाइस पे भी प्ले हो या ना हो, Enable audio checked. ये चेक रखेंगे तो प्ले होगी, अनचेक रखेंगे तो नहीं होगी। Security. सिक्योरिटी के आगे कुछ ऑप्शंस हैं। Unlock with biometrics off. अनलॉक विद बायोमेट्रिक्स, यानी जो आपने फेस लॉक या फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाए हुए हैं अपनी डिवाइस पे, वो आपकी डिवाइस का जो रिमोट है वो कंट्रोल कर सके उनको या नहीं। Save connection passwords. Passwords will be saved until this setting is disabled. अच्छा जी, अगर आप इसको ऑन रखते हैं, Save connection passwords checked. चेक रखते हैं, तो बार बार आपको आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आईडी के ज़रिए कनेक्शन होता है, जिस तरह से फ़ोन नंबर होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे आईडी होती है जो दोनों डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बनाती है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार इसको चेक कर देंगे तो बार बार, अगर आपने एक डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है तो बार बार आपको आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक डिवाइस से एक बार कनेक्ट हो गया तो दूसरी डिवाइस फिर उसको हमेशा आईडी को याद रखेगी। Lock remote device automatic. लॉक रिमोट डिवाइस ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाए आप जो दूसरी रिमोट डिवाइस है, या आपकी जब डिवाइस लॉक हो तो उसी वक्त हो। तो ये आप देख सकते हैं। 2FA for connections approve or deny connections with push notifications. इसको नहीं मैं जानता। Logs. आगे कुछ और है। Enable advanced logging. Enable advanced logging unchecked. अच्छा, लॉग्स में इनेबल एडवांस लॉगिंग है, ये डेवलपर्स के लिए है। अगर आपकी ऐप में कोई ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं तो ये चेक करने से लॉग्स, यानी जो उनकी ख़राबियाँ होती हैं ऐप की ख़राबियों की फ़ाइल एक बन के तफसील के साथ डेवलपर्स तक चली जाएगी और वो उसको बेहतर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही आम हालात में पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप तसल्ली के लिए चेक रखना चाहें तो एज़ योर विश। About TeamViewer. शो लॉग फाइल, यहाँ पे फ़ाइल देख भी सकते हैं आप टीम व्यूअर के बारे में। End user license agreement. Privacy policy. ये सब कुछ आगे। Third party copyrights. TeamViewer version 15.76.107 CL. ये इसका वर्जन है 15 कुछ। TeamViewer ID 1218375 ये है जी इसकी आईडी, टीम व्यूअर आईडी, और उसके आगे नंबर लिखा होगा। उस नंबर को आपने याद रखना है और सेव रख लेना है। अगर सेव ना भी रखें तो यहाँ पे लिखा होता है, आप कॉपी कर सकते हैं। इस नंबर के ज़रिए से आपकी जो दोनों डिवाइसेज हैं, रिमोट डिवाइस भी और आपकी डिवाइस भी, आपस में कनेक्ट हो सकेंगी। कैसे कनेक्ट हो सकेंगी, यहाँ से बाहर जाकर देखते हैं। Settings button. Connect to provide support. अच्छा जी, कनेक्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट, Animation background. Search and connect. सर्च एंड कनेक्ट, यहाँ पे देखें, इस पर क्लिक करना है हमने। Transfer files and available text box. Editing. यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने वो नंबर पेस्ट करना है जो कि उधर लिखा हुआ था टीम व्यूअर आईडी के नाम से। आपने उस नंबर को यहाँ पे पेस्ट करना है। Transfer files unavailable. आगे ये दो ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर फाइल्स करना चाहते हैं आप ओनली, Connect unavailable. या पूरी तरह कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं। Navigation back button. जो भी आपने करना है उस पर क्लिक कर दें आईडी पेस्ट करके। अब ये डिसेबल है क्योंकि मैंने आईडी पेस्ट नहीं की, उसको आईडी पेस्ट करने के बाद कर सकते हैं और यहाँ से वो हो जाएगा। और यहाँ से मैं बैक करता हूँ। Animation background. अच्छा जी, Search one connect tab selected. ये है कनेक्ट टैब जो कि सेलेक्ट है, और इसी में आके आपने इसको कनेक्ट करना है। Two devices tab. डिवाइसेस टैब, यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस आपके साथ कनेक्ट हुई होंगी माजी में, या जितनी भी डिवाइस आपने शामिल की होंगी, वो सब के सब यहाँ पे शो हो जाएंगी। 4 app devices. देखें, Search button. सर्च। Monitoring overview 0 failed 0 acknowledged. अच्छा जी, मॉनिटरिंग ओवरव्यू, यहाँ पे ये बताता है कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हुई, कौन कौन सी नहीं हो सकी किस वजह से। तो ये सब कुछ है। My managed devices. माई मैनेज डिवाइसेस में आप जाके देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डिवाइसेस को मैनेज किया है। Devices. Navigate up. My managed. Search button. Settings button. My managed devices. Managed groups. मैनेज्ड ग्रुप्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। Groups. ग्रुप्स भी बना सकते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो आप उनके ग्रुप्स बना के भी उनको मैनेज कर सकते हैं। One my computers. यहाँ पे माई कंप्यूटर्स का ऑप्शन है और ये पहला ग्रुप है आपका। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में बना होता है और आप इसमें मज़ीद कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। PL group add button. नया ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने कोई दूसरा ग्रुप बनाना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप्स आप बना सकते हैं। और इस तरह से एक सेंट्रल नेटवर्क सिस्टम बना के आप बाकायदा
यहाँ पे डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने मामलात को हैंडल कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। One My Computers. माई कंप्यूटर्स में चलते हैं। No computers or contacts in this group. अच्छा जी, Please यहाँ add a पे computer or contact. Please add a computer or contact. फिलहाल कोई ग्रुप या कंप्यूटर ऐड नहीं है, वो कह रहा है कि नया ऐड करें। Options button. ऑप्शंस बटन है, My Computers. 0 to rename. रीनेम कर सकते हैं इस ग्रुप को, Free delete. डिलीट कर सकते हैं इस ग्रुप को। 4 settings. बस ये सेटिंग्स वही ऐप की सेटिंग्स हैं। यहाँ से बाहर आते हैं Settings button. One My Computers. PL Group Add button. One Connect tab. तो यहाँ पे इस तरह से डिवाइसेस के अंदर एक ग्रुप्स का ऑप्शन भी मौजूद है जिसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। Free Chat tab. चैट टैब में चलते हैं, Chat. तीसरा टैब है। Chat. Subscribe button. Setting. One new message. न्यू मैसेज का बटन है। यहाँ पे दो डिवाइसेस के दरमियान आप चैट भी कर सकते हैं। अगर आपने दोनों डिवाइसेस कनेक्ट की हुई हैं तो आप मैसेजेस भी कर सकते हैं और पैगामात का तबादला करके एक पुरएतमाद फ़ज़ा कायम रख सकते हैं। और यहाँ पे करने का तरीका ये है कि 2. Text box. यहाँ पे टू यानी किसको मैसेज भेजना है और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने अपनी जो टीम व्यूअर की रिमोट आईडी है वो आपने डालनी है, जिसको आपने भेजना है उसकी आईडी आपने डाल देनी है यहाँ पे Message text box. और मैसेज लिख देना है जो भी आपने भेजना है और Send button unavailable. सेंड कर देना है। सिंपल सा तरीका है, मैसेज उस डिवाइस पे चला जाएगा रिमोटली। Navigate up button. बैक करते New हैं, message. 4 apps tab. एप्स टैब। Apps. यहाँ पे इनकी एप्स भी आपको मिल जाती हैं, अदर एप्स जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। Apps. Subscribe button. Discover our apps to level up your remote control experience. Learn more. जी हाँ, ये कह रहा है कि आप हमारी एप्स को डिस्कवर करके अपना रिमोट एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। TeamViewer Quick Support. TeamViewer Quick Support. Get instant remote assistance for your device. Download TeamViewer Quick Support. ये इनकी ऐप है जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, ये वही है। TeamViewer Assist Arkansas. TeamViewer Assist. TeamViewer Host. TeamViewer Host setup on it. TeamViewer Meeting. TeamViewer Meeting Starter. Join a meeting. Download. One Connect tab. बस ये 4 ऐप्स हैं इनकी, जिनमें से 3 एक्स्ट्रा हैं और एक हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये लास्ट पे टीम व्यूअर मीटिंग भी है। अगर आप जूम या मीट की तरह का कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप टीम व्यूअर मीटिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी यकीनन एडवांस ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ये ऐप है और इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका चैनल पे ब्लाइंड टेक पाकिस्तान के व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आप तक इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर कीजिए और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।